हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट में। ठीक है, पार्ट 1 का ये जो चैप्टर है 11 मार्क का आपका एग्जाम में आने वाला है। 11 मार्क का एक क्वेश्चन बड़ा आपका आने वाला है सेक्शन एफ के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा नहीं कि भाई कोई अननोन क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो आपके 18 क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स उनमें से मिलाकर ही कोई एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आने वाला है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप मगअप कर लीजिए। गुजरात बोर्ड जो है बहुत ही सिंपल पेपर प्रोवाइड करता है कि भाई कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्कोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 11 मार्क जो है समझ लीजिए कि ये चैप्टर खत्म होते ही आपके तैयार हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, खाली टेक्स्ट बुक आपको थोरोली तैयार रखना है। ठीक है, अब चैप्टर के बारे में आ जाते हैं। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत बड़ा होगा। आपको पता है फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे पास 3 अकाउंट्स बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 अकाउंट बनेंगे, 5 अकाउंट भी बन सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। यहाँ आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, लास्ट ईयर आपने जो स्टडी किया, ठीक है ना, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कोई एक बंदा जो है वो बिजनेस करता है और अपना अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप, बराबर, मोर देन 1%। कभी मोर देन 1% है तो पार्टनर्स का भी तो आपस में कुछ लेन देन होगा, कोई हिसाब होगा, कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले तो एक ही इंसान था, वो ही सारा प्रॉफिट लेके जाता था, तो दूसरे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब जो पार्टनर के बीच इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं, ओनर मतलब बिजनेस और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बराबर, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलता है। पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल, कैपिटल के बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर्स ड्राइंग लेते हैं बिजनेस में से, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है ना। कंपनी जो है अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, ऐसा कुछ ना कुछ अदर एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करती है उसके एक्स्ट्रा वर्क के कारण। सो दैट इज, ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको भी अगर हम पीएनएल में लिख दें तो हमें ये नहीं पता चलेगा भी पार्टनर्स का रिलेशनल जो एक्टिविटीज है, जो एक्सपेंसेस है या इनकम है, वो कहाँ गया। तो वो सब क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर मिक्स हो जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बिजनेस से जो रेगुलर इनकम एक्सपेंस होता है वो हम वहां लिखते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस होता है वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो यहाँ एक अकाउंट आपका बढ़ गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इसके अलावा आपने कल पढ़ा था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बराबर। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाकर हम बचत करके रखते हैं। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अब वो जो जनरल रिजर्व में हम पैसा निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसा हम उसकी एंट्री हम कहाँ करें? तो उसकी एंट्री भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है, बराबर, जो हम एप्रोप्रिएशन में देते हैं, इसलिए हमें अलग से एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट आता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया, देखो आपको 2 तरह का प्रॉफिट मिलेगा, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट आया वो। डिविजिबल प्रॉफिट में क्या है कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट वो है जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके पहले सारे एक्सपेंसेस हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारे हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? एप्रोप्रिएशन में। इसलिए एप्रोप्रिएशन से आपको क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, डिविजिबल लॉस मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट लॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 3 अकाउंट है एक बार फिर से उसका बैलेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। फिर नेट प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाओगे, एप्रोप्रिएशन को क्लोज करोगे तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। सिस्टम समझ में आ गया? आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है सीक्वेंस कैसे चलता है, बराबर। ठीक है ना। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हम कहाँ लेके जाएं? उसके लिए हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेटा देखो 2 तरह के होंगे, बराबर। ठीक है ना, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएट कैपिटल। फ्लक्चुएट कैपिटल का मतलब ये हो गया कि अब हमें
जो भी ट्रांजेक्शन आएगा पार्टनर से रिलेटेड, बराबर, वो सब कुछ हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखे करंट अकाउंट, करंट बैलेंस, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया है यहाँ करंट बैलेंस, यहाँ देखो आपको ड्राइंग कैपिटल ऐसा दिया है, करंट अकाउंट ऐसा दिया नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में करंट अकाउंट आएंगे, तो जहां करंट अकाउंट दिया रहेगा ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसको टच मत करो। नया कैपिटल आए तो लिखो, कैपिटल विड्रॉ करे तो लिखो, बराबर, ठीक है ना, बाकी उसको टच मत करो। तो बाकी सारा ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, बोनस, रिम्यूनरेशन की एंट्री हम कहाँ देंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, बराबर। ये सबसे बड़े वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, उनमें ये सारी चीजें बनेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, बराबर, ठीक है ना। करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये पूरा हमारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर। तो अभी हमने डिस्कस किया है, सबसे पहला हमारा हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे नंबर में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फोर्थ नंबर में हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, बराबर, फिक्स्ड कैपिटल। तो याद रखना, फिक्स कैपिटल जहां बनाओगे वहां तुम्हें करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे तो हमें करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब बनने के बाद लास्ट में हमारा बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास 5 अकाउंट जो है आपको बनाने पड़ेंगे, यानी सम स्टार्ट करने से पहले पता है आपको सारे अकाउंट हमें बना लेने पड़ते हैं, बराबर। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चन में टिक करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ आपको सम्स को समझने के लिए और थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ, बराबर, ठीक है ना। नोट करके, नंबर 1, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और नीचे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, या एडजस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल नहीं लोन, बराबर। तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग सैलरी कमीशन और एनी remuneration is only given if it is said to question। क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन या कोई भी तरह का अमाउंट पार्टनर्स को हम तभी देंगे, बराबर, ठीक है ना, जब हमें क्वेश्चन में बोला गया हो तो, है ना, फॉर पार्टनर्स, इतना याद रखना। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बराबर। देखो यहाँ लिखा हुआ है एनुअल सैलरी 5000 एंड 4000 इज टू बी गिवन ब्रह्मा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली, तो इसमें हमें एंट्री देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखना, इंटरेस्ट ऑन
loan given by partner if nothing said then 6% interest must be provided। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया है, लोन ऑफ ब्रह्मा, लोन ऑफ विष्णु, ऐसा कहीं दे दिया है और क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं बोला है, कोई कुछ दिया नहीं है, बराबर, ठीक है ना, तो भी हम उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6% तो इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो बंदे ने लोन दिया है, लोन ऐसे तो देते नहीं है, इसलिए एटलीस्ट उसको मार्केट रेट्स के हिसाब से 6% इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है, ये दो चीजें है ना फिलहाल आप समझ लीजिए कि सम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अलग अलग सम में ना अलग अलग पैटर्न आता है, बराबर, तो जब सम खत्म करेंगे तो उसके बाद में उसका नोट्स आपको अलग से लिखवा दूंगा, बराबर, क्योंकि सब अभी लिखने जाऊंगा ना तो सब मिक्सर हो जाएगा, फिर आपको पता चले ना चले ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी अपने यहाँ रखते हैं, इतना खास नोट आप याद रखना कि भाई अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं, और ये बेसिक है जो हर क्वेश्चन में लगभग लगभग आ जाता है, तो इसे हम याद रखेंगे। इसके अलावा डिप्रिसिएशन का पॉइंट आता है, ठीक है, बैड डेप्थ का पॉइंट आता है, वो सारे अपने रहेंगे, तो वो जैसे जैसे सम्स आएगा वैसे मैं आपको बताते रहूंगा। क्वेश्चन एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। आपको पता है एडजस्टमेंट आपको जो है टिक करना होता है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है, तो एडजस्टमेंट फटाफट आप लोग टिक कर लेना। क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, फटाफट देख लीजिए। ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 3:2, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2। याद रखेंगे जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब हम इसमें इसका डिविजिबल इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस रेशियो में करेंगे। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर एनुअल अकाउंट ऑफ द फर्म, ये सब आपको देके रखा है, बराबर, इधर भी वैल्यू आपको देके रखा है। यहाँ आपको एक वर्ड दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको मैंने 11th में सिखाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको देके रखा है, अगर क्रेडिट साइड है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड है तो ग्रॉस लॉस। तो देखिए ये क्रेडिट साइड देके रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट देके रखा है। आगे का एडजस्टमेंट रीड करते हैं। प्रोवाइड 6% डिप्रिसिएशन मशीनरी, 20% ऑन फर्नीचर, तो मशीनरी में और फर्नीचर पे आप टिक कर लेंगे, मशीनरी और फर्नीचर पे आप टिक कर लीजिए, है ना, ओल्ड बुक होगा तो टिक होगा पहले से, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेप्टर एज ए बैड डेप्ट, तो इसका जो है टिक जो है वो डेप्टर में होता है, बैड डेप्ट में भी होगा, बैड डेप्ट का पूरा पैटर्न बनेगा आपका, बीडी बीडी बीडीआर बीडीआर, ठीक है। एनुअल सैलरी 5,000 4,000 पेड टू ब्रह्मा एंड विष्णु, ब्रह्मा एंड विष्णु का कैपिटल है उसमें टिक कर लेंगे। कमीशन 500 इज रिसीवेबल, देखो कमीशन में टिक कर लीजिए, कमीशन यहाँ देके रखा है, कमीशन 500 रिसीवेबल, उसमें टिक कर लीजिए। फिर आपको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, तो यहाँ सैलरी देके रखा है 7,500, उसमें आप टिक कर लीजिए। ये हमने टिक आउट कर लिया, बराबर। इसके बाद देखिए इसमें ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, बराबर, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हमारे पास दो पार्टनर हैं, और बैलेंस शीट। तो
ठीक है, 2 टेक्स्ट बुक है तो 1 नीचे लिख दीजिए। तो क्या ये पूरा बोर्ड में मैं अकाउंट्स लिख सकता हूँ। ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ब्रह्मा विष्णु, पर्टिकुलर ब्रह्मा विष्णु, कैपिटल लिएबिलिटी, असेट्स एंड रिसीवेबल। ये हमने सारे कॉलम्स बना लिए, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं। एक बुक दे दो, 2 बुक है, 3-4 है ना, एक दे दो। चलिए सबसे पहले देखिए, कोई भी एक साइड आप पकड़ लीजिए, उसको पूरा आप करते जाइए। जैसे मैं अभी डेबिट साइड का लिख रहा हूँ, तो आपको दिया यहाँ ड्राइंग ब्रह्मा विष्णु। तो देखो ड्राइंग जो है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड आता है। किस साइड आता है? डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में ब्रह्मा में आ जाएगा 5000, विष्णु में आ जाएगा 5000। लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग देखो एसेट होता है और इसमें ना एक हिडन एडजस्टमेंट है। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट देके रखते हैं तो आप याद रखना वो क्या होता है? हिडन एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट देके रखा है, हम जगह छोड़ देते हैं, अपने जब एडजस्टमेंट करेंगे तब साथ में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। ऊपर से देखो यहाँ इसका एक फॉर्मेट होता है, पता है ना आपको? स्टार्टिंग में क्या आता है? कैपिटल आता है, बराबर, ठीक है ना। फिर हम जगह छोड़ते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं। और इस तरफ जो होता है उधर आता है फिक्स एसेट्स, बराबर। ये फिक्स एसेट्स की जगह उसके अंदर हम लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000। कुछ एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं बाद में, तो जगह छोड़ देंगे। फिर आपको दिया मशीनरी, मशीनरी में भी आपने टिक किया था, ठीक है। तो मशीनरी को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए, फर्स्ट कॉलम। डेबिट साइड ही हम लिखेंगे इसमें डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपका है 350, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। डेप्टर आपको दिया है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा आपका डेप्टर। डेप्टर में आपका एडजस्टमेंट था, इनर कॉलम में वैल्यू लिखना है। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड हम पीएनएल में लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड 1200, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर सैलरी, सैलरी हम लिख देते हैं यहाँ। सैलरी आपका इनर कॉलम में आएगा 7500। बैड डेप्थ का भी एक फॉर्मेट बनेगा, बैड डेप्थ, बैड डेप्थ, बैड डेप्थ रिजर्व, फिर एक लाइन छोड़कर बैड डेप्थ रिजर्व, ठीक है ना। ये आपको पता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस फर्स्ट और लास्ट और बीच वाले एडजस्टमेंट का, इन सबको हमें करना है प्लस और लास्ट वाले को करना है माइनस। तो इसमें आपका बैड डेप्थ आ जाएगा 1200 अंदर, बराबर, इनर कॉलम में फर्स्ट वाली रो में, ठीक है। फिर इधर एक चीज छूट गया है जो हमने नहीं लिखा, फर्नीचर असेट है हमारा, फर्नीचर एंड फिचिंग्स 5000 आपका वैल्यू है, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी आपका यही आएगा, BR
बिल्स रिसीवेबल, आउटर कॉलम में 20,000। क्वेश्चन के साथ बने रहिए। ट्रेडिंग एक्सपेंस देखिए आपको दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस आपका पीएनएल में डेबिट साइड आएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम में वैल्यू चला जाएगा 5900। कैश बैलेंस एंड स्टॉक दोनों ही हमारा बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आपका दिया है 6000। स्टॉक आपको दिया है लास्ट डेट का 31/3/2017, लास्ट डेट यानी क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। क्लोजिंग याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बराबर, तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो दो जगह पे लिखते हैं, ठीक है ना, जो आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक साइड हमने कवर कर लिया। अभी हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आप देखिए आपको दिया है कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन कैपिटल के लिए हम लिखते हैं बैलेंस, बराबर, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ब्रह्मा और विष्णु का वैल्यू आपको दिया है 55,000, ठीक है। लोन ऑफ ब्रह्मा देखिए मैंने आपको बताया, लोन ऑफ ब्रह्मा यानी पार्टनर्स लोन हो गया, ठीक है। डेट आपको दिया हुआ है, कोई परसेंटेज दिया नहीं है। एडजस्टमेंट में भी आपने पढ़ लिया, उसमें भी कुछ दिया नहीं है, तो मैंने आपको नोट्स लिखा दिया है। आपको पता है इसमें कंपलसरी आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, बराबर। लोन आपका लिएबिलिटी में आता है, कैपिटल के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखिए यहाँ लोन ऑफ ब्रह्मा, बराबर। अमाउंट आपका दिया हुआ है 50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे जगह छोड़ के। डिस्काउंट रिसीव आपका इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो हम लिख देंगे 400 आउटर कॉलम में। क्रेडिटर कमीशन, कमीशन लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा कमीशन, ठीक है। कमीशन देखिए आपको कितना दिया है 2500, एडजस्टमेंट है इसमें, इसीलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट में आपको दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ऊपर आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली में हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ठीक है, और इसका अमाउंट आपको दिया है 97250, ठीक है, 97250। बोलो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा एंट्री रह गई, क्रेडिटर की और बिल्स पेबल की, ये दोनों कहाँ के लिए है, बैलेंस शीट के लिए। तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे यहाँ क्रेडिटर। क्रेडिटर में देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो बंद हो गए, चालू चलो, कोई मैसेज आया, चलिए। क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया आपका 25,000। इसके बाद आपको दिया है बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल आपका दिया है 5,000, ठीक है। तो 5,000 आपका बिल्स पेबल में हमने लिख दिया। तो ये आपका क्रेडिट साइड का भी पूरा हो गया, ठीक है। अब हम फटाफट एडजस्टमेंट की एंट्री दे देंगे, फिर अकाउंट क्लोज करेंगे, तो हमारा सम कंप्लीट, ठीक है, 11 मार्क पूरे। तो चलिए आ जाते हैं, प्रोवाइड डिप्रिशिएशन 6%, 6% डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है। कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करना है, मशीनरी पे। तो मशीनरी आप देख लीजिए उसका 6%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डिप्रिशिएशन एट द रेट 6%। 3,000 आप पे वैल्यू आ जाएगा, ये 3,000 आप माइनस कर देंगे 47,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका डिप्रिशिएशन हुआ, ये डिप्रिशिएशन आप पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ जगह है वहाँ डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, 3,000। बोलो ये पता चल गया आपको,
नेक्स्ट आपको दिया है 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो फर्नीचर और फिक्चर्स पे हम देख लेते हैं 20%। इसका 20% आप करोगे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो इसका 20% 1000 आएगा, माइनस करके 4000 आउटर कॉलम में लिख देंगे और ये डिप्रिसिएशन हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, 1000। बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट में किसी को डाउट? ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट में आ जाइए। राइट ऑफ 5500 फ्रॉम डेप्टर एज ए बैड डेट। ठीक है, तो डेप्टर में हम आ जाते हैं, लेस बैड डेट 500। देखो इसमें और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो आप इसको माइनस करके बाहर लिख दीजिए 39500। ठीक है, और ये बैड डेट जो है हमारा जो फॉर्मेट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे हम लिख देंगे 500। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख दिया। इसके अंदर और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इनको टोटल करके यहाँ 1700 सॉल्व करके बाहर 1700, क्योंकि बैड डेट रिजर्व कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ये सब हम 11th में किए थे ना, उसी पैटर्न में चल रहा है। नई चीज बेटा देखो, सिर्फ पार्टनर का जो ट्रांजेक्शन है ना वही नया है, बाकी ये सब चीजें आप 11th में करके आए हो। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए, एनुअल सैलरी दिया हुआ है, हम हमेशा एनुअल सैलरी लिखते हैं। तो एनुअल सैलरी 5000 4000 दिया हुआ है, तो ये किसका है? पार्टनर का है ना। तो कैपिटल में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड सैलरी। ठीक है, सैलरी 5000 और 4000 ये उनकी सैलरी में ऐड हो गया। याद रखना, इधर अगर क्रेडिट में लिखा तो ये अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा बिजनेस का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरी ब्रह्मा और विष्णु 5000 4000 टोटल 9000 आउटर कॉलम में। कैसे लिखते हैं पता चला आपको? पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर के नाम के साथ लिख देंगे, तो वो मेंशन रहेगा किसको कितना मिला। ठीक है, और हमारा कॉलम जो है वो भी चेक हो जाएगा, तो भाई हाँ ब्रह्मा के कॉलम में 5000 गया, विष्णु के कॉलम में 4000 गया, इस तरह से वो टैली भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा कमीशन 500 रिसीवेबल। ठीक है, तो रिसीवेबल है तो ये पीएनएल में आ जाएगा। देखिए हमने जगह छोड़ा है 500, बराबर, प्लस करेंगे रिसीवेबल, तो 3000 आपका यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा। और ये रिसीवेबल जो है हम रिसीवेबल के कॉलम यानी बैलेंस शीट में लिखेंगे रिसीवेबल कमीशन 500। बोलो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी 3000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, ये हमारा लियाबिलिटी में आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सैलरी के लिए जगह छोड़ी थी 3000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो 10500 आपका अमाउंट आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब इतना करने के बाद आपको एक बार क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा किसमें किसमें हिडन एडजस्टमेंट है, यानी कौन कौन सा अभी एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो दो एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू ब्रह्मा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ब्रह्मा, ये वाला खाली जगह है, बराबर। और यहाँ लीज होल्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लीज होल्ड बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट आप देखिए, लीज होल्ड बिल्डिंग हमने कब लिया है? वन 4/2016, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, तो पूरे साल ये हमारे बिजनेस में रहा, यानी एक साल का इसका हमें रिटर्न ऑफ करना है वैल्यू। तो ये बिल्डिंग हमने कितने साल के लिए लिया है? 10 साल के लिए, 10 ईयर्स। ठीक है, कितने में लिया है? 60,000। तो एक साल का कितना हुआ? 6000 हुआ ना, बराबर। इन शॉर्ट जो आपका लीज होल्ड बिल्डिंग का अमाउंट होता है उसको आपको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने का। समझ में आया? क्या करोगे? अमाउंट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है, बराबर। ठीक है ना भैया, आपने कोई चीज खरीदा
बराबर। भाई 3 साल वो काम आएगा तो आप क्या करोगे, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे ना, भाई 3 साल काम आएगा तो उतना उतना उसमें सालों में बांट गया, इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लीज होल्ड बिल्डिंग भी बेटा ऐसा ही होता है। आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें लीज पे ली जाती है। मेरा ज्यादातर क्या होता है, जो जमीन वगैरह होता है, गवर्नमेंट प्लॉट्स होते हैं बराबर, उसके अंदर अगर मुझे कुछ करना है तो मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ भाई ये प्लॉट मुझे लीज पे दे दो बराबर। तो लीज क्या होता है, 10 ईयर्स 25 ईयर्स, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट बराबर। कोई अगर लॉन्ग टर्म लीज चाहता है तो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेता है बराबर। फिर 99 ईयर तो इंसान ही पच जाएगा बराबर, फिर नया सब अकाउंट मेंटेन होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें लीज पे चली जाती है बराबर, ठीक है ना। 7 डेज स्कूल आपने सुना है नाम, तो वो जो है ना वो गवर्नमेंट प्लॉट पे बना हुआ है, वो भी 99 ईयर्स के लीज पे बना हुआ है बराबर। गवर्नमेंट को उसके लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लीज पे गवर्नमेंट से लोगों ने ली है, बिजनेस कर रहे हैं बराबर। और फिर वो जब उसका टेन्यूर खत्म हो जाता है तब या तो आप उसको छोड़ सकते हो या तो रिन्यू करा लो। तो हम जो भी पैसा पे कर रहे हैं भाई, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी पे कर रहे हैं वो 99 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 1 साल का अमाउंट हमारा कम ही दिखता है। इसी तरह से लीज होल्ड बिल्डिंग, बोलो समझ में आ गया लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ हमें माइनस करना है रिटर्न ऑफ बराबर। कितना रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, 6000 रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो बाहर आपका 5400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने माइनस किया है ये हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, ठीक है, 6000। ओके 6000। अब पार्टनर्स लोन, तो कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक है। देखिए कौन से तारीख को उसने लिया है, इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन 1/7/2016 टू 31/3/2017। तो ये कितने मंथ के लिए हुआ, 9 मंथ का हुआ। तो 9 मंथ का बेटा हमें लोन का इंटरेस्ट फाइंड करना है बराबर, ठीक है ना। तो देखो अमाउंट है इसका 50,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ रहा है देखिए, 2250। इस तरह से बेटा देखो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको डेट जो है वो खास ध्यान देना पड़ेगा, जितने मंथ के लिए हो उतने मंथ आपको इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा बराबर। लीज होल्ड बिल्डिंग में भी ऐसा है, एग्जांपल नंबर 2 में आपको ये पैटर्न मिलेगा जिसमें लीज होल्ड बिल्डिंग में आपको मंथली निकालना है बराबर। एग्जांपल नंबर 2 आप खास अच्छे से तैयार करना बराबर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लीज होल्ड बिल्डिंग का दिया हुआ है और वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, 2250 प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 52250, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको कौन से अकाउंट में लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखने का। बट लोन जो है वो ऐसा माना जाता है कि भाई इट इज अ ट्रांजेक्शन आउटसाइड द बिजनेस। मतलब वो पार्टनर्स से अगर लोन नहीं लिया होता, किसी और से लिया होता, तो हम लोन का इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं बराबर। पार्टनर से लिया है तो भी हम उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे बराबर। बोलने का मतलब ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी कमीशन पार्टनर्स को मिलने वाला हो, वो सारी चीज कहाँ लिखने का, एप्रोप्रिएशन में। लेकिन एक चीज नहीं लिखने का, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे। देखो बेटा आपको याद रखना है बराबर, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं आपको टॉपिक इस तरह से बता रहा हूँ खास। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा अमाउंट कितना आया, 2250, ठीक है, ओके।
ना अब हमारा ये सम देखिए खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं है, तो हम एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर दीजिए जल्दी से। क्रेडिट का टोटल 1,06,50 है ना, 1,06,50, 1,06,50, ठीक है। इसमें आपको माइनस करना है, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना आया 68750, ठीक है। टैली करते जाना पीछे से, बराबर। ये आपका देखिए नेट प्रॉफिट आ गया इसमें। अच्छा 10065, 100,650, 100,650, ठीक है। ये हमने वैल्यू यहाँ लिख दी। ये टोटल आपका पीछे मैच करते रहिएगा। अब देखिए ये जो आपका वैल्यू आया है ये चला जाएगा आपका एप्रोप्रिएशन में, तो ये डेबिट का क्रेडिट में, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 68750। इसमें और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, यही हम क्लोज कर देंगे 68750, 68750, इनको माइनस करके यहाँ लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट 59750, ठीक है। अब ये जो है ये ब्रह्मा और विष्णु में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, याद आया आपको। तो डिविजिबल प्रॉफिट है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो कौन कितना लेके जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट वाले का 35850 और दूसरे का 23900। ये दोनों जो वैल्यू है ये आपको लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल में, बराबर। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आएगा 35850, 23900। अब इन सब का आपको क्या करना है, बैलेंस फाइंड करना है, टोटल। टोटल बता दीजिए बेटा। हाँ किसका 96450, 72900। इसमें से दोनों में से 5,000 हम माइनस कर देंगे, 91,450, 67900, बोलो। देख लीजिए एक बार, देखा वो मत दिखाओ, फिर से करके दिखाओ 55 नहीं 5500, हाँ 55,000 ही है। कितना है बोलो, नाइन 5850, इसका 90850, 11 मार्क का है ना। नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रिटेस्ट दे के पास हो जाना, समझा ना। हाँ हाँ वो क्या प्रैक्टिस है ना उसका तो प्लीज यहाँ ध्यान दे भाई ना, वो लोग तो कर लेंगे, वो तो सीए का लड़का है।
फर्क ही नहीं पड़ता है अकाउंट सीखे ना सीखे, उसके डीएनए में है। बराबर, तू भरा जाएगा, तू ट्रांसपोर्ट वाला। इसलिए सीख ले। बोलो, ये बैलेंस आपको क्लियर हो गया? यहाँ टोटल आप लिख देना। अब ये दोनों बैलेंस हम यहाँ कैपिटल में लेके चले जाएंगे, एक ब्रह्मा का और एक विष्णु का, बराबर 90,850,67900, दोनों का टोटल आप कर लीजिए 15,8750, ठीक है। और सबका फाइनल टोटल मिल गया, यानी आपका 11 मार्क पक्के हो गए। बस सही है। 244,000, 244,000, बोलो, ठीक है। ये हमारा सम है, छोटा सा ही है। अरे अरे ऐसा मत हंसो यार, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे छोटा सम है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तुम समझो यार।